Hello bachcho, let's read this question. So the given direction is, each of this question contains two statements, adjacent and regions. Each of this question also have four alternative choices, only one of which is the correct answer. You have to select one of the codes A, B, C, D given below. A is adjacent is correct, region is correct, and region is the correct explanation for adjacent. B is adjacent is correct, region is correct, and region is not a correct explanation for adjacent. C is adjacent is correct and region is incorrect. D is adjacent is incorrect and reason is correct. Okay, so the given adjacent is in the phenomena of mutual induction, self-induction of each of the coil persists. Reason is self-induction arises due to change in current in the coil itself. In mutual induction, current changes in both the individual coil. Okay, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. ओके, तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, सेल्फ इंडक्टेंस भी बताना है और म्यूचुअल इंडक्टेंस भी बताना है. क्या बताना है, सेल्फ क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, सेल्फ इंडक्टेंस भी बताना है, सेल्फ इंडक्शन लिख लेते हैं, एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस. और क्या बताना है आपको, सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन हमें यहाँ पर दोनों ही क्या करना है, यहाँ पर डिफाइन करना है. ओके, तो देखिए बच्चों सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्शन होता है क्या आपका, देखिए ये आपके मान लीजिए कोई कॉइल है, ये आपकी एक क्या है, एक कॉइल है. अगर आपको यहाँ पर म्यूचुअल भी डिफाइन करना है तो आप देखिए यहाँ पर से इसको एक और कॉइल से ऐसे कनेक्ट कर लीजिए. ओके, ये आपके क्या है, दो आपकी सर्कुलर कॉइल्स हैं, ये आपके दो सर्कुलर कॉइल्स और यहाँ पर कोई करंट आई आपकी फ्लो कर रही है. ओके, आई इज द करंट विच इज फ्लोइंग थ्रू दिस. ओके, अब देखिए इसको मैंने क्या बोल दिया, वन कॉइल बोल दिया, और इसको मैंने क्या बोल दिया, कॉइल टू बोल दिया. ओके, अब देखिए वन से जो फ्लक्स पास होगा, वन से फ्लक्स कैसे कैसे पास होगा, देखिए जो आपका फाइवन है, फाइवन को हम लिख सकते हैं दिस इज अ फ्लक्स विच इज पासिंग थ्रू द वन. वन से जो आपका फ्लक्स पास हो रहा है, तो देखिए पहले क्या होगा, आपका आई करंट फ्लो कर रही है वन से आपकी आई करंट फ्लो कर रही है, तो हम लिख सकते हैं इसके कारण जो इस पर सेल्फ इंडक्शन आएगा वो कितना आएगा आपका, जो सॉरी फ्लक्स आएगा, फ्लक्स को क्या लिख सकते हैं हम, एल टाइम्स आई. एल टाइम्स आई क्या हो गया, यहाँ पर आपका फ्लक्स आ गया. एल को क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर एल वन लिखेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर वन की बात करें तो उसके करस्पॉन्डिंग आपका इंडक्टेंस क्या लिख लिया हमने, एल वन लिख लिया. ओके, सो दिस इज द फ्लक्स, ये क्या आपका फ्लक्स क्या है, वन से है, ड्यू टू दिस आई. ओके, अब देखिए यही करंट आपकी आई यहाँ से जाएगी भी. ओके, तो देखिए इसमें क्या होगा, देखिए आपका कुछ आई, देखिए जब आपका करंट पास करेंगे तो इससे क्या होगा, कुछ आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरीके से यहाँ से कुछ जाएंगी. ओके, दीज आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. ओके, और देखिए टू से भी जा रहा है तो टू से भी कुछ आपकी इस तरीके से आपकी, इसको मैं यहाँ पर कुछ अलग कलर से यूज करता हूँ. टू से भी देखिए आपकी क्या होंगी, कुछ यहाँ पर रेड कलर से नोट कर रहा हूँ, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है. ओके, दीज आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. ओके, अब देखिए टू से भी करंट जब आपकी पास करेगी तो टू की कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, आपकी वन से भी पास करेगी. ओके, कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ टू विल पास थ्रू द वन आल्सो, और वन की कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी आपकी, टू से भी क्या करेंगे, पास करेंगे. ओके, जो ग्रीन वाला है ये आपकी वन की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, और जो रेड वाली है आपकी इंडक्टेंस टू की क्या आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है. ओके, तो देखिए अब हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, अब हम यहाँ से ये बोल सकते हैं कि जो आपका फ्लक्स फाइव यानी कि इंडक्ट जो आपका इंडक्टर वन है, कॉइल वन है, कॉइल वन से आपका क्या फ्लक्स पास कर रहा है, एल वन आई प्लस ऑफ ओवर एम इंटू आई. एम इंटू आई क्या है आपका, एम इंटू आई आपका, ये आपका फ्लक्स किसके कारण आया है, कॉइल टू के कारण है. इसके लिए हमने एम यूज किया, एम इज फॉर म्यूचुअल इंडक्टेंस. ओके, अगर आपके दूसरे करंट के कारण यानी कि आपकी दूसरी कॉइल के करंट के कारण जो आपका फ्लक्स आ रहा है, जो आपका जो यहाँ पर आपका मैग्नेटिक फील्ड है, ये क्या आपका सेकंड कॉइल की वजह से, इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, एल वन आई प्लस एम आई, दिस इज द मैग्नेटिक फ्लक्स विच इज पासिंग थ्रू द कॉइल वन. ओके, तो सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, फाइव टू यानी कि फ्लक्स पासिंग थ्रू कॉइल टू को भी लिख सकते हैं. इसमें क्या होगा, देखिए सबसे पहले तो क्या आएगा, एल टू आई, एल टू आई मतलब सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल टू का इट सेल्फ, ये क्या आपका आ जाएगा, एल टू आई आ जाएगा. ओके, और प्लस ऑफ ओवर एम इंटू आई, एम क्या आ जाएगा आपका, दिस इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस, ये क्या आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस है. ये किसके कारण आ रहा है आपका, जो आपकी कॉइल वन है, कॉइल वन की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो भी आपकी टू से पास कर रही है, तो उसके कारण जो फ्लक्स आएगा उसको हमने क्या लिख लिया, एल टू आई प्लस सॉरी एम आई लिख लिया. ओके, सो दिस इज अ फ्लक्स विच इज पासिंग थ्रू द वन एंड टू, ये क्या आ गया आपका, फ्लक्स वन और टू से क्या कर रहा है आपका, पास कर रहा है. और अगर हम इसके अक्रॉस के करें, यहाँ पर ईएमएफ यहाँ पर इंड्यूस करना चाहें, अगर हम यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस कैलकुलेट करना चाहें, तो देखिए ये पॉइंट को आप क्या बोल लीजिए, ए पॉइंट बोल दीजिए, और इस पॉइंट को आप बी पॉइंट बोल दीजिए. इसके अक्रॉस अगर आप ईएमएफ निकालेंगे, ईएमएफ क्या होता है, माइनस डी फाइव बाई डी टी, हम इसको लिख सकते हैं माइनस ऑफ डी फाइव बाई वन डी टी माइनस ऑफ डी फाइव टू बाई डी टी, ये आपका क्या आएगा, टोटल आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा. अब देखिए इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ एल वन आप कॉमन ले सकते हैं, ये आपका आ जाएगा एल वन आपका कॉमन हो जाएगा, डी फाइव वन से क्या जाएगा आपका डी आई डी टी माइनस ऑफ एम आपका कांस्टेंट होगा, डी आई बाई डी टी, और यहाँ से आप दूसरे को लिख लीजिए एल टू डी आई बाई डी टी माइनस, और माइनस ऑफ एम
di/dt। हम इसको देखिए यहाँ पर से ऐसा लिख सकते हैं। ओके, तो ये क्या आ गया आपका यहाँ पर से, ये आपका क्या आ गया, इतना आपका ईएमएफ क्या हो रहा है यहाँ पर इंड्यूस हो रहा है। इसको हम आगे क्या लिख सकते हैं, L1 L2। इसको देखिए हम यहाँ से इसको आगे और सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका माइनस ऑफ L1 माइनस ऑफ L2 माइनस L1 माइनस L2 माइनस ऑफ 2m, और इस होल को क्या कर सकते हैं हम di/dt यहाँ पर ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, तो हम यहाँ से L इक्विवेलेंट भी यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए अब हम यहाँ पर एडजर्सन की तरफ मूव करते हैं। एडजर्सन में आपको क्या गिवन है, एडजर्सन में आपको गिवन है कि इन द फिनोमिना ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ईच ऑफ द कॉइल परसिस्ट। तो ये एजर्सन आपका बिल्कुल करेक्ट है। ये देखिए हमने यहाँ पर जो टर्म L1I और L2I जो टर्म यहाँ पर क्या क्या यूज किए हैं, दिस टर्म आर यूज फॉर द सेल्फ इंडक्टेंस। ओके, आपकी सेल्फ इंडक्टेंस के लिए तो हम बोल सकते हैं कि एजर्सन तो आपका क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। इसके करस्पॉन्डिंग आपको रीजन क्या गिवन है, सेल्फ इंडक्शन अराइजेस ड्यू टू द चेंज इन करंट इन द कॉइल इटसेल्फ। यस, सेल्फ इंडक्शन किसके कारण आता है, ड्यू टू द चेंज इन करंट इन द कॉइल इटसेल्फ। जो आपका L1 आया था, ये किसके कारण आया था, अगर देखिए आपकी करंट इंक्रीज होती है, सेल्फ इंडक्शन होता क्या है, सेल्फ इंडक्शन आपका ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। तो ये जो आपका ईएमएफ इंड्यूस हुआ था, ये किसके कारण हुआ था आपका, जब वन के कारण, जब वन से सेम करंट उसी कॉइल से फ्लो कर रही है, तो जो आपका माइनस L di/dt हुआ था, ये और ये टर्म, ये क्या आपकी, इससे हम बोल सकते हैं कि जो सेल्फ इंडक्शन अराइज होता है वो किसके कारण होता है, ड्यू टू द चेंज इन करंट इन द कॉइल इटसेल्फ। और आगे बोला उसने इन म्यूचुअल इंडक्टेंस करंट चेंजेस इन बोथ द इंडिविजुअल कॉइल। तो ये भी आपका क्या है, स्टेटमेंट आपका ट्रू है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर आपका क्या है, असर्शन भी करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट है। और देखिए यहाँ पर आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस पर से हम बोल सकते हैं कि जो आपका रीजन है, रीजन क्या आपका एक्सप्लेनेशन है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका, असर्शन का। तो हम लिख सकते हैं, देखिए इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग आपका जो ऑप्शन ए होगा वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यहाँ पर आपका असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द असर्शन। ओके, तो इसके करस्पॉन्डिंग आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।